Hello, dear student. I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 1.3, class 9th. Okay. My first question is write the following in decimal form and any what kind of decimal expansion each has. मतलब किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, रिकरिंग भी रिपीटिंग को ही कहते हैं हम, ठीक है। चलो बच्चों, तो देखो इसमें क्या है, जहां पे देखो वैसे डेसिमल क्या होता है, डेसिमल पॉइंट लगाना है ना। तो कैसे लगेगा देखो, या तो आप इस नंबर को देखो ऐसे कर सकते हो, आपका जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर जाएगा और 100 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जीरो आएगा, पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगी, फिर ये थ्री जा पे जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर कितना बचा, 60, माइनस कर देंगे, फिर जीरो लेके आएंगे, फिर आपका जाएगा सिक्स जा पे, ओके, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, जीरो आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया, 0.36, ठीक है भाई, 0.36 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से देखो, हाँ भाई, देखो बच्चों ध्यान से देखो। अब ऐसे डिवाइड कर लोगे, ऐसे तो कर ही लोगे, थोड़ा और अच्छा मेथड सीखेंगे ना, कुछ ट्रिक सीखेंगे साथ में, ठीक है। चलो साइलेंट पे लगाओ। चलो जी, अब ध्यान से देखो बच्चों, डायरेक्टली करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे कितनी जीरो, वन, टू, तो कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, टू, क्योंकि यहाँ पे टू जीरो है। तो डेसिमल आपका कहाँ पे लग जाएगा, दो वैल्यू छोड़ दो, वन, टू, और यहाँ पे डेसिमल लगाओ, जीरो लगानी ही पड़ेगी, जब आगे कुछ है ही नहीं डेसिमल के। तो ये आ गया हमारा आंसर, आ गया डेसिमल में। अब उसने पूछा है कैसी टाइप का डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अरे खत्म हो गया, इससे आगे नहीं गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है बच्चों, क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ओके, समझ में आ गया भाई। उसके बाद इसको देखो बच्चों, 1/11 को, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है भाई। वन आपका अंदर है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, वन से, ठीक है। नहीं जाएगा, क्या आ गया, जीरो। उसके बाद लगाएंगे डेसिमल, फिर यहाँ पे जीरो आएगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, फिर से क्या जाएगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद फिर जीरो आएगा, नाइन जा पे जाएगा, 11 नाइन जा 99, तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस करेंगे, बचेगा वन, ओके। फिर एक कैरी लेकर आएंगे हम, फिर से नहीं जाएगा, फिर जीरो जाएगी, फिर एक कैरी लेकर आएंगे, 100, फिर नाइन जा पे जाएगा। तो आपने एक चीज नोट की कि ये कभी एंड ही नहीं होगा, फिर से 99 आएगा, ऐसे ही फिर वन बचेगा, फिर सेम रिपीट होता रहेगा। मतलब ये रिपीट तो होगा, किस पे, 0909090909, है ना। तो अगर मुझे इसको डेसिमल में लेके जाना है तो क्या आएगा मेरा, मेरा आएगा 0.09 बार, यही आएगा ना। तो इस बार का क्या मतलब होता है कि ये वैल्यू 090909 चलता ही रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। तो ये टर्मिनेट तो नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है बच्चों, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा ये। सेकंड पॉइंट क्या है, ये रिकरिंग तो है ही ना, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग एक ही बात है। या तो आप इस पे लिख दो ये रिकरिंग है, ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर आप स्लैश डाल के लिख सकते हो रिपीटिंग, भाई ये रिपीट तो कर ही रहा है। हाँ जी, अगर आप कहो कि सर ये बताओ कि अगर वो रिपीट भी नहीं कर रहा, रिकरिंग भी नहीं है, तो वो फिर कैसा नंबर है। देखो ना, तो कोई नंबर अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, और वो नंबर रिकरिंग भी नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है, तो वो फिर इरेशनल नंबर हो जाता है। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। यही फर्क होता है रैशनल और इरेशनल के बीच में। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, 8 4 जा 32, 32 प्लस वन कितना हो गया, 33/8। एक तो ये तरीका ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड, पर ये नहीं करेंगे, अभी आप थोड़े बड़े हो गए, तो हम कुछ ट्रिक से करेंगे, और वो बिल्कुल वैलिड मेथड है, अच्छा मेथड है। हम नीचे जीरो बनाएंगे इस क्वेश्चन की तरह, फटाफट हो जाएंगे फिर ये क्वेश्चन। जिसमें जीरो बनते हैं, जिसमें नहीं बनेंगे डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जीरो बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, अब इसको जीरो बनाने का तरीका क्या है, मैं इसको मल्टीप्लाई, इसको नीचे जीरो बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। एक मिनट, 50 से नहीं, 125 से, 125 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ भी 125 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। इसको करने का ये भी तरीका होता है, डायरेक्ट डिवाइड कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही देखो, ऐसे ऐसे कर लोगे आप,
33 को किससे डिवाइड करोगे? ऐसे 8 4 जा 32, उसके बाद कितना बचेगा? 1। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 1 हो गया, फिर 0 आ गया, डेसिमल लग गया, 8 1 जा 8 हो गया बच्चों, फिर 2 बचा, फिर उसके बाद ऐसे ही ये टर्मिनेट हो जाएगा। सिमिलरली ये ऐसे भी होगा, 125 33 से मल्टीप्लाई करो, शाबाश करो बच्चों जल्दी करो। ओके, तो ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 4125। उसके बाद कितनी जीरो है? 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ जाएगा? 1 2 3 वैल्यू को छोड़ दो, 4.125। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये भी कितना आएगा? अगर आप डिवाइड करोगे ये भी 4.125 आएगा। तो आप कैसे भी कर लो, चॉइस इज योर्स। तो ये क्या आ जाएगा? इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। टर्मिनेटिंग क्या हो गया? कंप्लीट डिवाइड हो गया, चाहे भले ही डेसिमल में जाके हुआ हो, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। ओके, उसके बाद मैं इसकी ये ट्रिक भी बताऊंगा कि डायरेक्टली नंबर देखते ही बता सकते हो आप कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। लास्ट में बताऊंगा ये ट्रिक इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद। उसके बाद बच्चों इसको करते हैं, फटाफट करते हैं भाई जल्दी से। 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा 0, फिर 0 लगाएंगे, 3 13 2 जा 26, कितना बचा भाई? 4। उसके बाद फिर 0 लगाओ, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो कितने बजाएगा? 3 जा पे, ये 13 3 जा 39 हो गया, फिर कितना बचा? 1 बचा, फिर 0 लेकर आए, फिर 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद नहीं डिवाइड हुआ, डिवाइड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, डिवाइड नहीं हुआ तो फिर 0 लेके आओ, फिर ये जाएगा 7 जा पे, किस पे जाएगा? 7 जा पे, 13 7 जा 91, तो ये बचेगा आपका कितना? 10 माइनस 1 9। ठीक है, उसके बाद और ये बचेगा आपका 9 बच गया, फिर उसके बाद 0 आ गया। अब उसके बाद 13 कितने पे जाएगा? 13 6 जा 78, कितना बचा भाई? 2 बचा, 1 बचा। ओके, कितना बचा बच्चों? 12 बच गया। उसके बाद फिर से 0 आ गया, अब कितने बजाएगा भाई? कितने बजाएगा बताओ, शाबाश बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये जाएगा आपका, ये जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने कंप्लीट डिवाइड कर दिया फटाफट, क्योंकि डिवाइड तो हम सीखेंगे नहीं यहाँ पे। हमने डिवाइड किया तो हमारा 0 पॉइंट, देखो यहाँ के बाद फिर से रिपीट कर गया, तो हमने क्या किया? 0.23076 पे क्या लगा दिया? 12 लगा दिया। तो यह अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब कभी भी डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट, तो हमने क्या बोल दिया? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन याद रखना एक चीज, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा ना पी बाई क्यू फॉर्म में, वो रिपीटिंग रहेगा, रिकरिंग रहेगा ही रहेगा, रिपीटिंग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो सिमिलरली हमने इसको डिवाइड कर दिया 11 को, तो ये भी 0.18, 0.18 के बाद क्या हो गया बच्चों? ये ऐसे लिख लो या फिर वैसे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 0.18 बार के इसको इक्वल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको देखो, या तो इसको भी डिवाइड कर लो जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए लॉन्ग डिवीजन से, पर इसमें एक ट्रिक लगेगी, वो लगा दो फटाफट। इसको मल्टीप्लाई करो 25 से, क्यों किया? क्योंकि 10,000 हो जाएगा ना, फिर हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। इसको 25 से करो, तो ये आएगा आपका 8,225। ठीक है, को डिवाइड कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000। कितने जीरो है? 1 2 3 4 जीरो है, तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू रहेंगी? 4। तो इसको मैं लिख दूंगा 0.8225। ठीक है, तो ये तो टर्मिनेटिंग आ गया भाई, तो मैं इसको लिख दूंगा, ये क्या है? ये है नो टर्मिनेटिंग आ गया, बात खत्म होगी बस। टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया बच्चों? आप देखो मैं बताता हूं इसकी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। ओके, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में, देखो यहां पे बताऊंगा ट्रिक, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से बस एक बार देख लेंगे सभी बच्चे, इस बॉक्स में देखना है बस। जिस नंबर के डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखो, ट्रिक है ये, ट्रिक है बच्चों, एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। डिनोमिनेटर, जिस नंबर का डिनोमिनेटर, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर n है, ओके, 5 रेज टू पावर n है, या फिर दोनों है, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n या m, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में ये होगा 2 की पावर n, 5 की पावर n, या फिर दोनों, तो वो नंबर हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग रहेगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। इस ट्रिक को याद कर लो, हमेशा क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग। आप कहोगे सर लगा के दिखाओ, देखो अभी बिल्कुल मैंने यू का यू छोड़ दिया बोर्ड, रफ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ट्रिक लगाएंगे अब। डेसिमल तो ये नहीं निकाल पाएगी, लेकिन ये बता देगी ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से बच्चों,
इसके नीचे क्या है, 100 है ना, तो 100 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, 2 और 5 में जाएंगे। 100 के फैक्टर किस में जाएंगे भाई, 2 और 5 में जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली किस में जाएगा, टर्मिनेटिंग में। और नंबर देख लेते हैं कुछ, ये देखो 11 है, क्या इन नंबर में से कोई है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा भाई। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है, डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है। और 8 क्या होता है, ध्यान से देखो, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3, है ना, तो 2 रेज टू पावर क्या होगा, n, तो डायरेक्टली क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। आ गया कि नहीं आ गया, चलो इस ट्रिक को देखो यहां पे। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या, 13, तो डायरेक्टली क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इस ट्रिक को देखो, डायरेक्टली क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिकरिंग, रिपीट तो होगा ही होगा भाई। पी बाई क्यू का अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट होगा, गारंटी के साथ रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रैशनल नंबर है तो ठीक है, इरेशनल की बात नहीं करें, रैशनल नंबर, ओके। नाउ अब नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 11, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, रिकरिंग हो जाएगा। उससे आगे देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन था मेरा, नीचे क्या है 400, यानी कि 4 इंटू 100, तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू में 100 भी क्या होगा, 2 और 5 के फैक्टर होंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, ट्रिक है, जिस नंबर के फैक्टर या डिनोमिनेटर में जिस नंबर के फैक्टर 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर n या फिर दोनों होंगे तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, समझ गए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1/7 की हमारे पास वैल्यू है। देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग है ना, बार लग रखा है, मैंने कहा था बार लगाया तो रिपीटिंग है। उसके बाद इसने कहा क्या आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई इनका क्या आएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 2/7 को क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, है ना। तो 1/7 की वैल्यू क्या है, ये 1/7 की वैल्यू, उसके साथ में क्या है 2, तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 7 जा, देखो यहां से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे, यहां से ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई हम, ऐसे यूं। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, और ऊपर क्या लग जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा, बार। आ गया आंसर। इस सिमिलरली इसको कर देंगे, देखो ध्यान से, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 के ऊपर क्या लगा है, बार, है ना। 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू ये है, उसके साथ में क्या है 3 है। चलो मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट, ध्यान से देखो 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 3 8 जा 24 प्लस 1 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, और 3 4 जा 12, उसके बाद 3 1 जा 3 प्लस 1 4, और 0.0 रहेगा एज इट इज, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली हम बाकी को, ओके। सो देखो ध्यान से देखो, सिमिलरली जैसे हमने भाई 3 का किया अभी, सिमिलरली आपका 4 का हो जाएगा। 4/7 क्यों, क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7, तो 4 इंटू में 1/7 की वैल्यू क्या है, ये आपकी 1/7 की वैल्यू है। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये 5 का आ गया, 6 का आ गया, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक है सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए ट्रिक अवेलेबल है। ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आते हैं इस टाइप का अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो क्या है, ध्यान से देखेंगे, 1/7 की ट्रिक है, 1/7 की। देखो बच्चों, देखो हमने यहाँ पे 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, है ना। मान लो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें कमाल पता है क्या है, जो डिजिट यहाँ पे है ना सारी 142857, 142857 है ना डिजिट हमारी, ध्यान से देखो ये चीज, सभी में यही डिजिट है, ठीक है। तो ऑप्शन आते ही फटाक से टिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। कॉम्पिटिटिव के लिए ट्रिक है, क्या है ट्रिक, अगर आपको 1/7 का बार दे रखा है और किसी भी चीज का बार पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, वही डिजिट आएंगी, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो जाएगी।
अगर उसने भाई ऑप्शन में मतलब 2 से 3 मतलब बिल्कुल सेम ही डिजिट दिए हैं तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो फटाक से डिजिट मैच करो, जहां पे सारी डिजिट मैच हो जाएंगी वही मेरा आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो ये इसके लिए ट्रिक है। ठीक है, चलो आगे चलो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखना है। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना पी बाई क्यू फॉर्म, है ना। पी बाई मतलब मुझे रेशनल नंबर बनाना है इसका। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे इसकी। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ट्रिक ऐसे बताऊंगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा हर क्वेश्चन का। इस टाइप के हर क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर। ठीक है, चलो पहले करते हैं लॉन्ग मेथड। ये नंबर को 0.6 बार का क्या मतलब होता है, 6666, है ना। बार का यही मतलब होता है, यही बताया था, रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको x के इक्वल मान लूंगा। उसके बाद ना मैं एक डिजिट हमेशा, हमेशा एक डिजिट इस नंबर से, मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी एक जो डिजिट है ना अदर देन जीरो, या यू कैन से नॉन जीरो, वो डेसिमल के कहां पे आ जाए, लेफ्ट में। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन जीरो डिजिट लेके आनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल कहां चला जाएगा, यहाँ पे 6 के बाद। तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, है ना। हाँ बच्चों बताओ जल्दी से, ऑन बोथ साइड्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। ओके, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 10x इज इक्वल टू, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ना 6.66 डैश 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 डैश, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। हमेशा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड में एक डिजिट आ जाए, 1 डिजिट। उसके बाद ये क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड जो साइड है आपकी, राइट हैंड जो साइड है उसमें से माइनस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगी आपकी, राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगी 0.666 डैश डैश डैश। ओके, या फिर डॉट डॉट डॉट। उसके बाद देखो बच्चों 10x माइनस एक्स कितना होगा, 9x इज इक्वल टू 6.066 में से 0.66 माइनस करना है। तो एक बार बताओ, डेसिमल के बाद क्या है, 6666, डेसिमल के बाद क्या है 666, तो क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 6। देखो जिसको नहीं समझ में आया, यार फर्क देखो, 6.66666 कितने 6 ले लो, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 0.66666 डैश 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 डैश। तो बच्चों बताओ, जीरो 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 तो कितना आता चलेगा, जीरो 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 जीरो, डेसिमल यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 6, है ना। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ 6। उसके बाद ये यहाँ पे क्या बच्चों, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6/9। ओके, अब 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 से कैंसिल होगा ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, 2/3। और मेरा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखेंगे, बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक है। मतलब एक ही सेकंड में आंसर आ जाएगा सीधा। देखो इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्टली करने का तरीका बताता हूं, 1 सेकंड में आंसर। ओके, सीधा करने का तरीका क्या है बेटा, जितने नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने ही 9 आएंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर है ना, सिर्फ ओनली 1 के ऊपर क्या है, एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो एक ही 9 आएगा। और ऊपर जब इसका डेसिमल और बार हट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आ गया आंसर, सीधा 2/3। एक दो और करा दो साथ में, एक दो और करा देता हूं। मान लो आपका क्वेश्चन होता 0.75 बार, ये आपका क्वेश्चन है, अज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन। इसका फटाफट 1 सेकंड में आंसर। ऊपर क्या है 75, नीचे बार कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 99, सीधा आंसर आ गया। 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 3 5 जा, 3 3 जा 3 3 जा इज इक्वल टू आ गया बच्चों 25/33। डायरेक्टली 1 सेकंड में आंसर। एक क्वेश्चन और करा दो इस टाइप का, एक क्वेश्चन और। चलो अब मैं ले लेता हूं 0.0 हम ले लेते हैं यहां पे बच्चों 853
बार। क्या आंसर होगा इसका? एक सेकंड में आंसर। आंसर हो जाएगा बच्चों 853। कितने नंबर के ऊपर बार है भाई? 1 2 3, 3 नंबर्स पे बार है ना, तो 3 9 आएंगे। 9 9 9 कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, सीधा आंसर आ गया। बताओ ट्रिक समझ में आएगी नहीं? ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये ट्रिक आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों देखो इसके लिए भी ट्रिक है। जब सिंपल बार लगाए सभी नंबर्स पे, उसके लिए अलग ट्रिक है। एक ये टाइप है जिसपे बार अलग अलग नंबर पे होगा। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, देखो ध्यान से। अब बच्चों देखो इसमें क्या है, वही बिल्कुल सेम स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे एक डेसिमल से इधर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए मुझे एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए, उसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। चलो कर दो मल्टीप्लाई। तो 10x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 10x हो जाएगा 4.77777। कितने ही 7 लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है? 1 है। ये इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों? 2 है। वही सेम सब्ट्रैक्ट करो फटाफट, सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फटाफट। तो ये हो जाएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दो, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो ये 4.777 डैश 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 में से मैं माइनस कर दूंगा क्या? 0.477, ठीक है, 7 डैश डैश डैश। 7 कितने ही लगा दो, बाकी डॉट डॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको माइनस नहीं करना था उसके लिए रफ वर्क कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस रफ वर्क को। तो ये है बच्चों आपका 4.7777 डैश डैश डैश, ठीक है। और ये क्या मेरा 0.4777 डैश डैश डैश, मतलब 777। माइनस कर दो फटाफट। माइनस करेंगे तो 7 माइनस 0 0, आगे भी 0 0 0 कहीं तक चले जाओ। ये भी आ गया 0। 7 - 4 3 आ गया। 4 - 0 कितना आ गया? तो 4.3 आ गया ना। तो 9x इज इक्वल टू किसके आएगा बच्चे? 4.3। तो x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? ये आएगा आपका 4.3 डिवाइड बाई, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 4.3 का जब डेसिमल रिमूव करेंगे हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 90। ओके, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके लिए ट्रिक फटाफट देखेंगे। ये ट्रिक किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, इस टाइप के क्वेश्चन में। अभी मैं 2 3 एग्जांपल कराऊंगा, ट्रिक लगाऊंगा, एक सेकंड में आंसर। चलो क्वेश्चन था आपका बच्चों 0.47। अब मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि बच्चों जितने यहां पे बार लगाए ना, जितने नंबर पे बार लगा उतने 9 आएंगे। चलो भाई डिनोमिनेटर में एक के ऊपर बार है तो आ गया 9 आ गया, एक 9 आ गया, ठीक है, 1 9। उसके बाद एक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसके नाम की क्या आएगी? हमेशा हमेशा उसके नाम की क्या आएगी? 0 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या आएगा? ऊपर ध्यान से देखना, टोटल नंबर में से, टोटल नंबर में से जिसके ऊपर बार नहीं है, टोटल नंबर में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो बच्चों ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? आ गया आंसर। 2 3 क्वेश्चन और करा देता हूं फटाफट, बिल्कुल फटाफट देखो। 0 पॉइंट, हम ले लेते हैं क्वेश्चन 0.745 बार। ये आपका क्वेश्चन है 0.745 बार। अब आप कह रहे हो सर इसकी ट्रिक लगा के दिखाओ आप, तब मानेंगे, वैसे थोड़ी मानेंगे यार। चलो जी देखो ध्यान से। अभी मैंने बताया बार कितने नंबर पे है, कितने नंबर्स पे बार है, जल्दी बताओ कितने नंबर्स पे बार है? बार है हमारा सिर्फ एक नंबर पे, तो एक ही 9 आएगा। कितने नंबर्स नॉन जीरो जिस पे बार नहीं है? 2, तो 2 जीरो आएंगी भाई साहब, आगे 2 जीरो। उसके बाद मैंने कहा था बच्चों टोटल में से, टोटल में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, 74 माइनस करेंगे। तो बताओ कितना आएगा? 5 - 4 कितना आएगा? 1। और 14 - 7 कितना आएगा? 7। और 7 - 1 ये 6 हो जाएगा अपॉन 900। मेरा क्या जाएगा आंसर? क्या जाएगा बच्चों आंसर? एक क्वेश्चन और करा देता हूं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। चलो जी, नॉन जीरो नंबर के ऊपर जितनी जितने नॉन जीरो नंबर के ऊपर बार है उतने ही 9, जिनके ऊपर बार नहीं है उतने ही 0। इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे 0 का कोई रोल नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन कराता हूं बिल्कुल छोटा सा, 0.453। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे सर? ये क्या मतलब किस टाइप आ गया? ऐसे तो बुक में नहीं है। ट्रिक
एक सेकंड में, कंपटीशन में एक सेकंड में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? ध्यान से देखो बच्चों, कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम क्या करेंगे, बार कितने नंबर्स पे है, 2, तो भाई साहब 2 9 आ गए। कितने नंबर्स पे बार है, 53 पे है ना, 53 पे कितने डिजिट है इसमें, 2, तो कितने 9 आएंगे, 2। जिस पे बार नहीं है कितने डिजिट है, 1, तो लगा दो यहाँ पे 0। और अभी अभी बताया था बच्चों, टोटल में से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 4 माइनस करो, कितना आ जाएगा ये, जल्दी बताओ, शाबाश। तो ये आएगा 9, ये आएगा 4, और ये आएगा 4, ठीक है, और डिवाइड बाई 990, ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये बता दो सभी बच्चे, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, कैसा भी टफ क्वेश्चन एक सेकंड में हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पार्ट है ये, थर्ड पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है भाई, सेकंड नहीं है, थर्ड है बच्चों, ध्यान रखना। ये आपका थर्ड पार्ट है। इसको ट्रिक से भी करेंगे, ट्रिक वैसे मैंने करा दी इस क्वेश्चन की, ट्रिक करा दी, लेकिन दोबारा करा दे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से देखो, अब ये 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने आपको रीजन बताया था पहले ही कि बच्चों जो नॉन जीरो डिजिट है ना, आपको यहां पे लेके आनी है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा, तभी आ सकती है, क्योंकि कितनी जीरो चाहिए, 3। डेसिमल मुझे यहां से यहां चाहिए, यहां से मुझे यहां लेके जाना है डेसिमल, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, समझ गए। तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा बच्चों 1000x इज इक्वल टू, 1000 से जब ये मल्टीप्लाई होगा 1.001 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 वही सेम बिल्कुल। सब्ट्रैक्ट, फटाफट कर दो जल्दी से, सब्ट्रैक्ट, फटाफट करते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से माइनस करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से माइनस कर दो x, तो इज इक्वल टू आ जाएगा, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, 0 0 1 0 0 1, तो ये इसमें से माइनस डैश 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 माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे भाई, जल्दी से बताओ, शाबाश, माइनस करेंगे 0.001 001 डैश डैश डैश, ब्रैकेट क्लोज्ड। 1000 माइनस ये हो जाएगा 999x, अरे 1000 माइनस 1 999, 999। उसके बाद देखो रफ वर्क करते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क करूंगा यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखना है। मेरे पास था 1.001001, पर दूसरा नंबर क्या है, 0.00, ध्यान से देखना, 0.001001 माइनस कर दो 0.0000, सिर्फ 1 बचेगा, डैश डैश आगे भी ऐसा ही होगा, तो आपका यहाँ पे क्या बच्चे, सिर्फ 1। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगा बच्चों, 1 डिवाइड बाई 999। बताओ आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आ गया सीधा 1 मिनट में, ठीक है। अब देखो ट्रिक, फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर क्या लगा है, बार, कितने नंबर के ऊपर बार है, इस जीरो का कोई रोल नहीं है, कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 2 3, इस जीरो का कोई रोल नहीं है, 1 2 3, 3 नंबर्स पे बार है, तो कितने 9 आएंगे, 3 9 आएंगे। ऊपर क्या, ऊपर तो 1 है, सीधा क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ बच्चों क्या आ गया, फटाफट बताओ जल्दी से, शाबाश, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। देखो पीछे मैंने ये बोल दिया था कि नॉन जीरो डिजिट पे बार है, लेकिन नहीं, आपकी डेसिमल के बाद कितने ही नंबर पे बार हो, ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, उतने ही 9 आ जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।